किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि ये टाइम जो है गन्ने की बुआई का बिल्कुल सही समय है और यदि आप इस समय गन्ने की बुआई कर लेते हैं तो आपके गन्ने का जमाव काफ़ी बेहतर होता है। अब दोस्तों, गन्ने की जो बुआई में हम कीटनाशक डालते हैं ये काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि होता क्या है कि जो गन्ने के खेत में हम उर्वरक डालते हैं, ख़ास तौर से जो कंपोस्ट खाद डालते हैं, उसमें मिली बग यानी वाइट ग्रब बहुत अधिक होता है। और वाइट ग्रब जो है गन्ने की आँख को काट करके ख़राब कर देता है, जिससे जर्मिनेशन जो है काफ़ी अधिक प्रभावित होता है। तो जो आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं इस समय, उसमें कौन सा आपको कीटनाशक डालना सबसे बेटर रहेगा, तो चलिए दो हम कीटनाशकों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, आसानी से मार्केट में मिल जाए, आप उसकी बुआई कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गन्ने की जब हम बुआई करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा फार्मूला एक काम करता है, जो वाइट ग्रब और दीमक जैसे कीटों को आसानी से रोकता है, यानी उसको मार देता है और आपकी फसल को जो है बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करता है, जिसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40%। अब इमिडाक्लोप्रिड 40%, फिप्रोनिल 40% है, तो ये दोनों दवाएं अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जो फिप्रोनिल होती है वो सिस्टेमिक ढंग से काम करती है, यानी वो पौधे के अंदर, यानी जो आप गन्ने की बुआई किया है, टुकड़ों को डाला है, उसके अंदर प्रवेश करके और रोग यानी कीट को रोकने की क्षमता उसमें उत्पन्न कर देता है। और दूसरी जो इमिडाक्लोप्रिड है वो कॉन्टैक्ट ढंग से कीटों की सुरक्षा करता है, यानी यदि आपके गन्ने को भी यदि कोई कीट खाता है तब भी वो मर जाएगा, और यदि उसके आसपास जा रहा है जहाँ पे दवाई आपने डाली है, यदि उसके आसपास, तो कॉन्टैक्ट ढंग से जो ऊपर की लेयर के रूप में वो आपके गन्ने के टुकड़े को संभाल कर रखता है, तो उससे भी आसानी से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, इमिडाक्लोप्रिड 40% और जो फिप्रोनिल 40% है, आपको अपनी मार्केट में कई अलग अलग कंपनियों की दवाएं मिल जाती हैं। आपको एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद करके और बुआई कर देना चाहिए। 1 एकड़ में 175 से 200 ग्राम मात्रा की आवश्यकता होती है और इसको आप बीज उपचारित के रूप में भी कर सकते हैं, या गन्ने की बुआई करने के बाद आप ऊपर से स्प्रे कर दें तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप उर्वरक दे रहे हैं तो आसानी से आप इसको घोल तैयार करके और उर्वरक में मिला करके और उर्वरक के साथ में भी दिया जा सकता है, या आप बुआई के समय नहीं दे पाते हैं और आप देखते हैं कि आपके गन्ने में जो है कुछ कीट आदि लगे हैं, तो पहली सिंचाई में भी आप दे सकते हैं। दूसरी दवा के बारे में यदि हम बात करें तो दूसरी दवा दोस्तों होती है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल जो 5% की आती है, तो ये इस समय प्रयोग करना काफ़ी बेटर रहेगा यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं या सीधे आप बीज को उपचारित करना चाहते हैं, क्योंकि जो लिक्विड में 5% की फिप्रोनिल आती है उसके साथ में आप 17.8% की इमिडाक्लोप्रिड भी मिला सकते हैं। जो फार्मूला मैंने पहले बताया है वही फार्मूला आपका एक अच्छा सा तैयार हो जाएगा। 17.8% की जो इमिडाक्लोप्रिड है उसकी 250 ml मात्रा ले लीजिए, और जो आपने फिप्रोनिल 5% की ली है उसकी 500 ml मात्रा ले लीजिए, और इन दोनों दवाओं को आपस में घोल करके और लगभग 180 से 200 लीटर पानी ले करके, और जब आप गन्ने की बुआई करें तो ऊपर से आप इसको स्प्रे कर दें। इससे जो है दोनों तरह से आपके गन्ने के टुकड़े सुरक्षित रहेंगे और जमाव काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि ये कीट आपके गन्ने के टुकड़ों को नुकसान किसी तरह से नहीं पहुंचा पाएंगे, जिससे आपका गन्ना जो है काफ़ी अच्छे से जमाव होगा। तो ये तो कुछ दवाएं थी जिनका यूज आसानी से आप करके और गन्ने में लगने वाले कीटों, जो मिट्टी के अंदर कीट होते हैं, वो उन कीटों से आप अपने गन्ने को बचा सकते हैं और बहुत अच्छा जमाव हो सकता है। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।